आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स जम्मू। केंद्र सरकार ने डीडीसी इलेक्शन का फैसला लिया, लेकिन हम आज तक देखते रहे बाहर जो है किस तरह वोटिंग में धांधलियां हुई। यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे साथ कैंडिडेट बैठे हुए बफलियाज से इमरान खान, जिनका ये कहना है कि वोटिंग में जो है धांधली हुई। वहाँ पे जो एजेंट्स थे वो वहाँ के लोकल्स थे और उन्होंने जो है अपने कैंडिडेट के फेवर में वोटिंग करवाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे आपने इल्ज़ाम लगाए हैं कि वहाँ पे जो कांग्रेस के सरपंच थे या जो कैंडिडेट था वहाँ पे उनने जो अपने फेवर में वोटिंग कराई और वहाँ पे वोटिंग में धांधली की। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मसूद जी आपका और अर्ली टाइम का जो हम तक पहुँचे इस बात को लेकर। देखिए, वोटिंग्स को लेके मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, हम नहीं कहते कि डायरेक्ट तो सरपंच ने ही कुछ ऐसा किया है, हम सरपंच पर नहीं एलिगेशंस कर रहे। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। वोटिंग का वहाँ पे मसला ये रहा कुछ इस तरह से कि जब जो वहाँ पर जो हमारे साथ वाक़या गुजरा है, मैं उसी की अगर बयान करूँगा तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी एक बहस चल रही थी। हमारे एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल में पोलिंग चल रही थी। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर एक वोट्स डबल के लिए एक इशू बना हुआ था, जिसमें एजेंट्स ने भी ऑब्जेक्शंस किया कि भाई ये लेडी जो है ये ऑलरेडी वोट्स पोल कर चुकी है। और वो लेडी कुछ गाँव की लेडी नहीं थी, वो वेल एजुकेटेड और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेडी थी वो। और उसने पहले जो वोट पोल किया था, देन वो दोबारा से वोट पोल कर रही थी। जब उसे एजेंट्स ने ऑब्जेक्शंस किया तो इतनी देर में मैं भी पहुंचा। मैंने उसको कहा कि सिस्टर, आपने वोट जो है पहले पोल कर लिया है, आप दोबारा वोट पोल नहीं कर सकते, एक रूल्स हैं। तो जस्ट इतनी सी बात मैंने कही। बाकी मुझे लगा कि डिपार्टमेंट से ऑब्जेक्शंस करेगा, जो वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे थे, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये कौन सी पंचायत थी? ये ब्लॉक बफलियाज में माड़ा पंचायत है, माड़ा बी में एक पोलिंग थी जो। अच्छा, वहाँ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वाक़या बता रहा हूँ। तो हमने ऑब्जेक्शंस किया, वहाँ जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ थे वो भी वहीं बैठे हुए थे। हमने ऑब्जेक्शंस किया, एजेंट ने ऑब्जेक्शंस किया। तो इतनी देर में ऑब्जेक्शंस में ही बाहर से उसका हस्बैंड आ गया। हस्बैंड भी उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने हमला कर लिया मुझ पर सीधा। उसके दो भाई हैं, वो भी इसी तरह करते करते। हस्बैंड है उनका नाम बताइए ताकि जी, उसका नाम आफ्ताब एसोसिएशन देख रही है या पुंछ के डीसी तक की वीडियो पहुंची होगी तो वो जरूर। उसका नाम आफ्ताब अहमद है। आफ्ताब अहमद है, वो इस टाइम गवर्नमेंट टीचर है और वो इस टाइम उसकी ड्यूटी जो है वो दगवार में है। जब वहाँ पर ये इन सब ने मुझ पर हमला कर लिया, आप मुझे बताएं, एक पोलिंग स्टेशन पर सिंगल वोटर को अलाउड किया जाता है अंदर, वहाँ पर नियर अबाउट 50 to 60% वन टाइम में किसी पे हमला कर लें, आप बताएं कि वहाँ आदमी क्या कर सकता है। तो देखिए, बहरहाल मैं भी किसी तरीके, मैंने भी खुद को बचाया, वहाँ कुछ हाथापाई हुई, हमने भी खुद को डिफेंस किया, बचाया। उसके बाद मैं आपको वीडियोस दूंगा, आप उस वीडियोस में देखिएगा क्या हुआ। मेरा कहने का, मेरा यहाँ आपसे डिस्कस करने का, सिर्फ आपको ये बताने का सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस की कुछ कमियाँ हैं। फर्स्ट फेज़ था, चलो हम कहते हैं कि फर्स्ट फेज़ में ऐसा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इस चीज़ पर एक्शन लें, इस चीज़ को देखें कि अगर एक आदमी डबल पोलिंग कर रहा है, उसको पहले इंक क्यों नहीं लगी। देखिए, आप किसी को, मैं नहीं कहता फेस के हिसाब से आप जज नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ किसी ने बुर्का पहना होगा। फर्स्ट फेज है इलेक्शन का, और इलेक्शन जो है एक आम आदमी का अधिकार है, वही जो सरकारें बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्शन में वहाँ पे धांधली हुई तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जितने भी इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनको चाहिए वहाँ पे देखना, और अगर मुमकिन है वहाँ पे कोई धांधली हुई है तो वहाँ पे इलेक्शन जो है दोबारा उस पर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ पर ला रहा हूँ मसूद जी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो लेडी जो थी, अगर देखिए कहीं ना कहीं मैं, आप किसी वोटर को मैं ये चीज़ मानता हूँ कि एक अगर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठा है, वो हर एक आदमी को पहचानने में उसे हो सकती है गलती, लेकिन उसको आइडेंटिटी करने का एक तरीका है कि भाई इंक को जो यूज़ किया जाता है। आप मुझे बताएं कि पोलिंग स्टेशन पर इंक लगाने का क्या रीज़न है। मेरा ये मानना है कि यही रीज़न का ये आदमी दोबारा जो है पोल नहीं करेगा। डबल वोटिंग्स को रोकने के लिए इंक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ जहाँ पर ये हमला हुआ, जिस स्कूल्स में, जिस पंचायत में, वहाँ पर नियर अबाउट मैं आपको 100 से अबव पर्सन ऐसे दिखा सकता हूँ जिनको इंक का यूज़ नहीं किया गया, जिन पर इंक नहीं लगाई गई। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि जो वोट पोल में इतना बड़ा हंगामा जिस लेडी की वजह से, उसके हस्बैंड की वजह से हुआ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसका एविडेंस जो है वहाँ के मैजिस्ट्रेट हैं। क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने जब इस पूरे हमले को वहाँ पकड़ा, मैजिस्ट्रेट ने उस लड़की से पूछा, इसका वीडियो एविडेंस भी हमारे पास, उस लड़की से पूछा। जो वीडियो है आपके स्क्रीन पे चल रही है, आप इसको देख सकते हैं किस तरह जो है पोलिंग बूथ पे धांधली होती है, वहाँ पे जो है मारा पीटा जाता है, और जो वहाँ पे फोर्स लगी थी, जो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट थी फोर्स की, क्या देखिए, मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ सिंगल आदमी को अलाउड किया जाता है अंदर पोलिंग स्टेशन पर, मैं कैंडिडेट हूँ, कैंडिडेट हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर पूछता है कि पोलिंग ठीक चल रही है। तो मैं सिर्फ उस नतीजे से अंदर गया था। आप मुझे बताएं, मेरे उस नतीजे से जाने के बाद मुझ पर 50 से 100 आदमी अंदर घुस गए थे।
ठीक है, मुझे मारने के लिए। अपोजिशन में कैंडिडेट था खड़ा, उसका नाम क्या था? उसका कैंडिडेट वो वहीं के ओपोजिशन में, देखिए मेरे ओपोजिशन में एक सिंगल कैंडिडेट नहीं था। नहीं, आपको जो लग रहा है जिसने वहाँ पे ये मसला, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगा, क्योंकि इस बात के लिए लगा कि जब हमारे वहाँ एक सरपंच साहब हैं एडवोकेट खालिद मुगल साहब, वो जब आए, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहाँ, वो आए तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया। मैंने कहा ये वोट डबल पोल हो रहा था जिस पे हमने ऑब्जेक्शंस किया, लेकिन मेरी इस बात को सुनने के बावजूद ही वो उस लेडी को पकड़कर अंदर ले गए कि नहीं ये वोट पोल करेगी। अंदर लेके दोबारा से जेंट्स ने ऑब्जेक्शंस किया, फिर हंगामा खड़ा हो गया। फिर मैजिस्ट्रेट आए वहाँ पे, मैजिस्ट्रेट गए अंदर, उनने पूछा कि हाँ भाई बताओ मसला क्या हुआ यहाँ। वहाँ अंदर बैठे 6 एजेंट्स ने कहा कि मसला ये है कि सर इसने पहले वोट पोल किया है। उस लड़की से पूछा गया आपने पहले वोट पोल किया? उसने कहा हाँ मैंने पहले वोट पोल किया है, लेकिन वो मैंने गलत किसी और के नाम का कर दिया पोल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक टीचर, एक एजुकेशन टीचर जो है, क्या उसे अपना नाम पढ़ने में गलती हो सकती है? क्या उसे जो जिस पर्ची का सीरियल नंबर बनाकर दिया जाता है, उन्हें फिर वोट दोबारा वोट पोल के लिए हमने ऑब्जेक्शंस किया। फिर मैजिस्ट्रेट ने जब पूछा, उसके बाद इतना बड़ा हंगामा होने के बाद मैजिस्ट्रेट आए, मैजिस्ट्रेट ने पूछा उसे कि आपने पहले वोट पोल किया था? उसने कहा हाँ। अगर आपने पहले वोट पोल किया तो आप दोबारा क्यों आए? फिर उसके बाद उस मसले को वहीं सॉर्ट आउट किया गया, उसने दोबारा वोट पोल नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक टीचर अगर एक बार वोट पोल कर चुका है, वो दोबारा से वोट पोल कर रहा है, क्या उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं बनती? क्या उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए? हैरानी की बात है कि जो वोटर होता है वो +18 होता है और उसको जो है एक मैच्योर होता है, उसको ये पता होता है कि मैंने कहाँ पे बटन दबाना और किसको वोट देना। वोटिंग जो है वन टाइम होती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि हम जो है गलती से वोट दिया, अब जो हम अच्छे कैंडिडेट जो हमने चाहते हैं उसी को वोट देना चाहते हैं, यानी कि 2 बार एक इंसान वोट देगा, उसी पे जो ये सारा बवाल खड़ा हुआ। आगे बताइए आप। देखिए उसके बाद हमने वहाँ इतना बड़ा हंगामा होने के बावजूद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने जब अपने सब लोगों को बुलाया, मैंने उनको कहा कि यार आप मुझे बताओ आप लोगों को इंक लगाई गई है नहीं? उन सब ने क्लियरली बताया कि हमें इंक जो है नहीं लगी। देखिए इतना बड़ा हंगामा होने के बावजूद अभी रिसेंटली मुझे थोड़ी देर पहले एक कॉल्स आई हैं अपनी कंसर्न, किसी फैमिली कंसर्न से कॉल आई हैं कि मुद्दा यहाँ तक पहुँच चुका है कि वो लोग कहते हैं कि हम इसका घर जलाएँगे। वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनने कहीं किसी को कहा है, अब मैं ये एविडेंस नहीं है मुझे, बट किसी ने फोनिकली ये चीज़ कही है कि वो कह रहे हैं कि हम आपका कुछ घर वर जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे इन चीज़ों को लेकर। देखो मैं इन चीज़ों से तो डरने वाला हूँ नहीं। क्या आपको लगता है क्या इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, किसकी सपोर्ट होगी इन लोगों को? देखिए कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का कैंडिडेट है, अगर जिसके मुँह से कहीं ना कहीं ये बातें अगर सर्कुलेट हो रही हैं, जिसकी फैमिली कंसर्निंग में या उसके सपोर्टर्स अगर ये बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि किसकी सपोर्ट होगी। और कांग्रेस की कहीं ना कहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कांग्रेस के जो इस टाइम प्रेजेंटली वहाँ की सिचुएशन है, वो आप वहाँ की ग्राउंड क्लियरेंस से भी आपको पता चल जाएगी क्या है। मेरा ये मानना है कि जो शख्स, जो भी कोई कैंडिडेट पहले अगर किसी पंचायत में जुड़ा हुआ है, लाइक सरपंच पंचेस, मेरा ये मानना है कि उनको नेक्स्ट इलेक्शन जो आने वाला कोई भी इलेक्शन हो उसमें पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है कि वो अपनी जो पब्लिक है, आम पब्लिक जो है, उसको वो दबाते हैं, उसको दबा के रखते हैं कि अगर देखो आम पब्लिक भी सोचती है अगर इसको वोट नहीं दिए, सरपंच है, कल मुझे इसके पास तस्दीक के लिए जाना है, कल मेरे 1000 काम है इसके पास, मुझे इसके लिए जाना है, ठीक है, तो वो फिर उनको हराश करते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा सेटअप करना चाहिए कि जो आदमी अगर पंचायत में या कहीं इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो उसे वहाँ पर दोबारा से इलेक्शंस के लिए ना खड़ा किया। जो वहाँ पे वोटिंग हुई, अब वहाँ पे जो वोटिंग में धांधली हुई, आपको ये लगता है कि अब जो है वोट जो है उसी कैंडिडेट को पड़े, गलत कैंडिडेट को पड़े जिसको लोग जिताना चाहते थे, वो नहीं जीत पाएगा, और जो है वहाँ पे गलत कैंडिडेट खड़ा होगा। बिल्कुल। क्या आपने इस बारे में डिप्टी कमिश्नर पुंछ से बात की? देखिए मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से नहीं मिला, उसका रीज़न ये था, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं उन तक नहीं पहुँच पाया, उसके लिए मेरी नेग्लिजेंसी है। क्योंकि मुझे जब मुझ पर हमला हुआ उसके नेक्स्ट डे ही मैं वहाँ चेकअप कर लिए, मैंने अपने एक FIR की एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन सोनकोट में दी है, उसके बाद मैं चेकअप के लिए जम्मू आ गया। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से नहीं मिल सका, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से मैं उनसे ये बताना चाहूँगा कि वो उनको इस चीज़ के लिए इंक्वायरी करनी चाहिए, इस चीज़ के लिए इंक्वायरी करनी चाहिए। वहाँ पे प्रेजेंटली मैजिस्ट्रेट जो थे, हमने वहाँ भी कहा कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए क्लियर कट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ के वो जो 3 पोलिंग स्टेशन हैं, उन 3 पोलिंग स्टेशन में से देखिए जो ऊपर पोलिंग स्टेशन जिसे हम गनलकेरी कहते हैं, वहाँ एक PS स्कूल है, प्राइमरी स्कूल्स है, वहाँ पर सबको इंक लगाई गई है। नीचे के 3 जगह पे पोलिंग्स पर लोगों को इंक नहीं लगाई गई। उन स्टेशन का एक आता है हाई स्कूल माड़ा B में, उसके बाद पंचायत घर माड़ा A में, और PS स्कूल माड़ा A में। इन तीनों पर जहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट के घर के नियरेस्ट ये जो हैं पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर इंक का इस्तेमाल नहीं किया गया। कहीं ना कहीं वहाँ पर इंक का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। मैं इस चीज़ को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, सावनी एक एरिया है जहाँ पे गुजर कम्युनिटीज़ रहती है, वहाँ वो जिस पोलिंग स्टेशन पर उनको वोट्स डलवाए गए हैं, वो वहाँ से 3.5 घंटे का सफ़र लगता है वहाँ तक आने में। लेकिन
पहले जहाँ उनकी पोलिंग होती थी उन्हीं के गांव में एक नीचे स्कूल है, वहाँ पर उनको हार्डली आधा घंटा लगता था जाने में, वो वोट पोल करके वो लोग घर आ जाते थे। मैं सिर्फ एक बात से हैरान हूँ कि इस बार भी स्कूल में पोलिंग स्टेशन बना, लेकिन किसी दूसरी पंचायत के लिए पोलिंग स्टेशन बना। क्या वहाँ पर सावनी वालों के लिए पोलिंग स्टेशन नहीं बन सकता था? क्या वो लोग वहाँ वोट पोल नहीं कर सकते थे? मैं इस चीज़ में कहीं ना कहीं देखूँ, मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स है। उस पोलिंग स्टेशन को वहाँ से इस गांव में शिफ्ट किया गया और वहाँ पर लोगों को दबाकर पोलिंग जो है करवाई गई। और रही बात, देखिए आप सामने वाली बात है, जब ज़्यादा दूर क्यों जाना, जब ये एविडेंस मिल गया, जब मुझ पर हमला हुआ, किस बात को लेकर हमला हुआ, वहाँ वोटर पकड़ा गया डबल वोट पोल करते हुए। आप मुझे बताएं, जब वोटर ही पकड़ा गया डबल वोट पोल करते हुए, मैजिस्ट्रेट के सामने उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने पहले वोट पोल किया है, मुझ पर जो हमला हुआ इतना बड़ा, ठीक है, वो सामने सारा क्लियर हो गया। अब मैं इस चीज़ से, आप मुझे बताएं मैं क्या समझूंगा इस चीज़ से? क्या यह फेयरली वोटिंग हुई है? जब मैं खुद जिस टाइम मैं पहुंचा हूं, मैंने वहां पकड़ लिया, वोट डबल पोल हो रहा है। अब सोचिए, वो वोट जो मैंने पकड़ा वो सेकंड लास्ट वोट था, उसके बाद एक वोट पड़ा है। अब उससे पहले जितने वोट्स पड़े हैं, आप मुझे बताएं वो वोट्स किस खाते में गए? कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मानी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है कहीं ना कहीं, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहीं ना कहीं गलती है। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हायर अथॉरिटी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उन लोगों को एक निर्णय लेना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी विनर कंटेस्टेंट हैं, जैसे लाइक सरपंच हो गया, पंचेज हो गए, जो लोग ऑलरेडी हैं, उनको इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए फ्यूचर में, क्योंकि वो लोग पब्लिक को हराश करते हैं। ये इलेक्शन नहीं, कोई भी इलेक्शन आए, उनको अपनी आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा हरासमेंट्स खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो आम पब्लिक को दबा लेते हैं। देखिए, एक अच्छा सियासतदान, मेरा ये मानना है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये कहना चाहूँगा, एक अच्छे सियासतदान को वो अपने डेवलपमेंट पे वोट मांगे, उसने जो काम किए उस पर वोट मांगे तो बात बनती है, तो बात बनती है। अगर वो किसी को टॉर्चर करके या किसी को दबा के वोट मांगेगा तो क्या कहेंगे मुझसे? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ इमरान खान, जिन्होंने डीडीसी कैंडिडेट थे बफलियाज से। ये जब अपने एक ब्लॉक में एज चेक करने के लिए गए कि वोटिंग किस तरह हो रही है, वहाँ पे उन्होंने पाया कि वहाँ पे जो है वोटिंग डबल हो रही है। वहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी इन्फ्लुएंशियल पावर यूज़ की और वहाँ पे जो है डबल वोटिंग करवाई। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट इनकी है कि वहाँ पे जो है देखा जाए, वहाँ पे इंक्वायरी की जाए, वोटिंग दोबारा करवाई जाए, ताकि जो कैंडिडेट जीतने वाला था या जिस कैंडिडेट को लोग चाहते थे वहाँ से जितवाना और अपना काम वो अपनी जनता के लिए करे, उसके बारे में वोटिंग, उसके हक में वोटिंग हो। यहाँ पे अब ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन जो है किस हद तक कामयाब रहता है, किस हद तक जो है इस तरह की जो प्रैक्टिस चल रही है, इन्फ्लुएंशियल पावर यूज़ हो रही है वोटिंग के लिए, ये जो है आगे फ्यूचर में ना हो। फिलहाल के लिए इतना, आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स जम्मू।